हत था, तो फिर सीता स्वयंवर में वह शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अपने बल से रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तब शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिस कारण रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और तब से उसने शिव जी की भक्ति शुरू कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसको उठाने के लिए निरअहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। और जब रावण इस धनुष को उठाने आया तो उसके मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा था। और इस धनुष को उठाने के लिए रावण जितना शक्ति लगाता था, यह धनुष उतना ही भारी होता जाता था और फिर रावण इस धनुष को उठाने में असफल हो जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिव जी का धनुष है, इसलिए उन्होंने सम्मान के साथ इस धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे वह धनुष टूट गया। कमेंट में जय श्री राम लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों से हमेशा के लिए जा रहे थे मथुरा की ओर, तो अंतिम बार वो राधा से मिलने आए। राधा ने उन्हें देखा तो रो पड़ी, कहने लगी, कृष्ण कान्हा, तुम तो कभी लौट के वृंदावन नहीं आओगे, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो। कन्हैया, तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, ये लो सिंदूर, भर दो मेरी मांग में, बना लो मुझे अपने सुहागन और ले चलो मुझे अपने साथ मथुरा। ये सुनते ही साथियों कृष्ण राधा की तरफ पीट करके खड़े हो गए। राधा का दिल फट गया, उनकी आत्मा रो पड़ी। वो कहने लगी, कन्हैया, क्या मैंने अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करके कुछ गलत कर दिया? मुझे क्षमा कर दो, एक बार देखो तो मुझे, पलटो तो मेरी ओर। कृष्ण पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, राधा, विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है, मैं और तुम दो कहाँ हैं? जब क्या? ठीक है सर।